हेलो दोस्तों, आपके अपने ही चैनल पीटी फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। फिर लेके हाजिर हूँ एक एजुकेशनल वीडियो, एक इंडिकेटर का है। और उस इंडिकेटर को आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग कुछ अलग अंदाज में, अलग तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और साथ में मैं एक और आपको एक कंफर्मेशन के लिए भी बताऊंगा, जो आपके इस इंडिकेटर के बारे में बहुत ही आसान बना देता है। और फॉल्स जहाँ पे एंट्री, क्योंकि हर इंडिकेटर फंसाता है, तो वो भी आपको बचाने की कोशिश करता है। हम लोग बात कर रहे हैं बोलिंजर बैंड की। ये बोलिंजर बैंड वैसे तो अभी के मार्केट में, अभी के सिचुएशन में बड़ी ही सटीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। और ये बोलिंजर बैंड आपको वॉलेटिलिटी के अपर रेंज और लोअर रेंज भी बताने में हेल्प करता है। बट हम लोग इस पे क्या फोकस करेंगे कि बाई करना है लो पे, बाई लो एंड सेल हाई, सेल हाई, ठीक है। 8-10 मिनट का वीडियो होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। तो बाई लो और सेल हाई, ये बोलिंजर बैंड से हमें सीखने को मिलता है। आइए पहले देखते हैं बोलिंजर बैंड हम लगाते कैसे हैं। तो बोलिंजर बैंड लगाने के लिए कहीं भी, जब भी कोई इंडिकेटर लगाना है, तो हम इस पार्ट पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बोलिंजर बैंड आप टाइप कीजिए, बोलिंजर बैंड, ये आ गया, आप इसको क्लिक कर दो, ठीक है। अब इसमें पहले बोलिंजर बैंड के बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि बोलिंजर बैंड होता क्या है और कैसे इसमें ये करते हैं। तो अगर इसका हम लोग सेटिंग में देखें, ये सब हम एज इट इज रहने देंगे, और इनपुट में देखेंगे तो एक यहाँ पे है लेंथ 20, ठीक है। तो ये नथिंग बट मिडिल, जो इसका 3 बैंड होता है, एक अपर बैंड होता है, लोअर बैंड होता है, मिडिल बैंड होता है। तो मिडिल बैंड ये आपका मूविंग एवरेज भी होता है, मूविंग एवरेज 20, और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, बट 2 पे ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि अपर बैंड किसको बोलते हैं, लोअर बैंड किसको बोलते हैं, और बैंड फिल। ये देखिए, ये हो गया आपका अपर बैंड, ठीक है, और ये हो गया आपका लोअर बैंड, और ये जो बीच वाला है ये है मिडिल बैंड, और जिसको मूविंग एवरेज 20 भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी खासियत है कि आप जब भी इसको देखिएगा बोलिंजर बैंड को, तो कभी भी अपर बैंड के बाहर या लोअर बैंड के बाहर अगर बाई चांस चला भी जाता है, तो नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल उनको बैंड के अंदर आना है। नेक्स्ट कैंडल जहाँ भी देखिएगा, अब इसमें मैं जैसे लगा लिया हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये बाहर आए वापस अंदर आए। अब ये जस्ट समझ लीजिए कि ये हमारा एक सपोर्ट है, एक बीच में है और एक ये है। इधर से चलता है तो इधर जाता है, इधर चलता है तो इधर आता है, इधर चलता है तो इधर जाता है। तो ये एक हमें रेंज मिल जाता है, और ये बड़ी ही हेल्प करता है, बड़ी ही हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी ये फंसाता है, तो वो हम उससे कैसे बच पाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग वीडियो के आखिर में एक और इंडिकेटर इसमें ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे क्या कमाल ये दिखाता है। तो बोलिंजर बैंड में जब जब ये लो पे आए, जब जब ये लो पे आए, जैसे कहीं भी देख लीजिए, ये लो पे आया, ऊपर गया, हाई पे गया, यहाँ से करते करते नीचे आया, ये हाई पे गया, नीचे आया, ये लो पे आया, ऊपर गया। तो ये बोलिंजर बैंड बड़ी ही काम के चीज़ है, और मैं पर्सनली हमेशा इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें होता क्या है कि आपको हमें देखना होता है कि इसके जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, और बीच में भी एक लाइन होता है, ऐसे आके ऐसे, और ये जो सेंटर पे आया, अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर रहेगा तो ये ऊपर की ओर मुड़ जाता है, अगर प्राइस नीचे आया तो ये नीचे की ओर मुड़ जाता है। अब इस पार्ट पे हमें क्या पता चलता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसको हम लोग, ये साइडवेज का होता है, साइडवेज, और जिसको स्क्वीज भी बोलते हैं, स्क्वीज मतलब सिकुड़ना। और ये पार्ट क्या हो गया आपका
ओपनिंग द बैंड, ओपनिंग द बैंड, ऊपर का हो या नीचे का हो, और ये हमारा अपर बैंड, ये हो गया मिडिल बैंड, और ये हो गया लोअर बैंड। ठीक, अब जब कभी भी ये साइडवेज में फंसे तो आप समझ जाना, साइडवेज में फंसे तो आप समझ जाना कि हाँ ये किसी भी ओर ये ब्लास्ट करेगा। अब इधर को करेगा या इधर को करेगा, ये हम लोग थोड़ी देर में अभी सीख जाएंगे। ओके, तो बोलिंजर बैंड पहले देख लेते हैं और फिर इसके आगे हम लोग एक और देखेंगे इसके साथ कि अगर जैसे मान लीजिए अब यहाँ से ये कैंडल हमें ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे तो डर लगेगा कि भाई अब तो बहुत बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें कुछ हिंट मिल जाए कि नहीं ये नीचे नहीं ये ऊपर जाएगा, तो कैसा रहेगा, वही चीज़ अभी थोड़ी देर में हम लोग सीखने वाले हैं। पहले बोलिंजर बैंड आप किसी में भी लगा लो, चाहे डेली टाइम फ्रेम में लगा लो या मंथली में लगा लो, वीकली में लगा लो, 15 मिनट में लगा लो, हर जगह काम करता है। जाहिर सी बात है, छोटा टाइम फ्रेम में छोटा टारगेट मिलेगा, बड़ा टाइम फ्रेम में बड़ा टारगेट मिलेगा। ओके, अब आपके सामने कोई भी चार्ट ले लो, अभी मैंने SBI का लिया है, देखो जब जब ऊपर गया है, जब जब ऊपर गया है नीचे आया, जब जब नीचे आया है ऊपर गया, तो ये इसकी कहानी है। चाहे कोई भी स्टॉक ले लो, चलो मैं दूसरा एक स्टॉक ले लेता हूँ, रिलायंस। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे ऊपर गया, क्या हुआ, नीचे आया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर अब लेकिन यहाँ पे हमें पता अगर चल जाए कि हाँ भाई ये अभी और नीचे आना है या यहीं से ये करेगा, तो बड़ी ही कमाल की बात होगी। तो हम लोग अभी आगे एक और इसमें हेल्प लेंगे और उसको देखेंगे। अब इसी में थोड़ा सा टाइम फ्रेम मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हम वीकली देख रहे हैं, ठीक है, वीकली अगर देख ले रहे हैं तो वीकली में देख लो आप क्या प्यारा काम कर रहा है। जब जब अपर बैंड पे जा रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो लोअर बैंड से ऊपर जा रहा है। यानी कि ये हमें क्या करता है, यहाँ से देखिए क्या फंटास्टिक, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ से मान लीजिए अगर इंटर कर रहे हैं तो ये क्या ज़बरदस्त दिया है बॉस। देखिए इंडिकेटर में क्या होता है, इंडिकेटर तो लाखों में है, लेकिन हमें 2-4 इंडिकेटर ऐसे सीखने चाहिए जो हमें बहुत हेल्प करता है। और मुझे अगर पूछिएगा तो मैं पर्सनली एक MACD, बोलिंजर बैंड, RSI और चौथा मूविंग एवरेज, मैं यही 4 चीज़ यूज़ करता हूँ और इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, इससे काम अपना चल जाता है, क्योंकि प्राइस सेक्शन पे मेन फोकस करना है और ये हमारे हेल्पिंग हैंड हैं और अच्छे हेल्पिंग हैंड हैं। ठीक है, अब यहीं पे देखिए कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये चार्ट यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक, अब यहाँ पे हमें इन करना है कि नहीं करना है, तो ये कैसे हमें कंफर्म होगा। एक तो बोलिंजर बैंड प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्मेशन, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट कई बार आप देखिएगा कि यहीं से फिर ये ऐसे नीचे भी आ जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से ये नीचे आना है या ऊपर जाना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखने के लिए एक और इंडिकेटर का सहारा लेंगे, जो मैं पिछले वीक या 2 वीक पहले मैंने बनाया था वीडियो उसको, और काफ़ी पसंद भी आया आप लोगों को, जिसका नाम है MACD। अगर जो नहीं जानते हैं या नहीं देखें या भूल गए हैं तो एक बार फिर पीछे जाके MACD का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना, फिर इसको देखना, फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे MACD, ये आ गया MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसको हम लगा लेंगे। अब देखिए MACD हमें कहाँ पे इशारा कर रहा है, तो ये देखिए ये पॉइंट लो पे आया और नीचे में यहाँ पे हमें क्या इशारा किया है, यानी कि इधर कहीं इंट्री बता रहा है, और यहाँ से अगर इंट्री भी लेते हैं हम तो कितना मिल रहा है बॉस, 21%। ठीक है, और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी हमें MACD अलाउ नहीं किया है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। जब ये पार्ट आ गया ना, यहाँ पे ये देखिए क्रॉसओवर यहाँ से, अब यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो आप देखो क्या मिला है, 20-21%, क्या बुरा है सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो और नीचे आते हैं, और अभी फिलहाल देखिए क्या है, तो
यहाँ पे ये क्रॉस ओवर करने के लिए तैयार है, जो जीरो लाइन के नीचे है। एमएसीडी याद कीजिएगा, पीछे जाके एक बार रेफर कर लीजिएगा, है एमएसीडी की वीडियो। और बोलिंजर बैंड, ये बोलिंजर बैंड के लो पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइडवेज में फंसा हुआ है। इस भाई साहब को आने दीजिए, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, कुछ भी हैमर, कुछ भी डोजी फोजी, कुछ भी बनाने दीजिए, और फिर कंफर्मेशन लेके अगर यहाँ पे ये होता तब तक ये क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा। फिर यहाँ से इंटर करेंगे तो आराम से यहाँ से कहाँ तक, ये पहला टारगेट हमारा बोलिंजर बैंड के मिडिल बैंड, और अगर वो भी निकला तो बोलिंजर बैंड के हाई पे, ये हमारा दूसरा टारगेट होता है। ये तो वीकली हो गया। चलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में ये काम करता है कि नहीं करता है। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं लगा ले रहा हूँ और ये सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, ये देखो बोलिंजर बैंड के लो पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, और यहाँ से देखिए 6-7% और आते हैं। ये देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से कितना मिला, 3%। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ से देखो ऊपर से ये बोलिंजर बैंड के यहाँ पे गया, इधर कहीं हम ये कंफर्मेशन दे रहे हैं इस कैंडल पे, यहाँ से 6% और आते हैं। किसी भी स्टॉक में लगा लो सर, और कहाँ भी कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ सर। ये देखिए बोलिंजर बैंड के यहाँ पे बाहर में, और यहाँ से ये कंफर्मेशन, और यहाँ से देख लीजिए, चलते जाइए, जितना ऊपर जाइएगा, और ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ तक गया है सर। ये देख लो सर, क्या बुरा है। अगर मान लीजिए कि 1.5 महीना 2 महीना में 15% 20% अगर इससे मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, यही तो चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारा बोलिंजर बैंड और कॉम्बो विथ एमएसीडी ये ज़बरदस्त काम करता है। जब भी ये लो पे आए, यहाँ पे लो पे आए, तो आप ज़रूर देख लो कि हाँ एमएसीडी मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं, यानी कि ये क्रॉस ओवर इधर हो रहा है कि नहीं। अगर सेल का चाहिए तो हमें ऊपर से ऐसे क्रॉस ओवर चाहिए, ऊपर से बोलिंजर बैंड के ऊपर में चाहिए लेवल, ये कैंडल चाहिए, और ये क्रॉस ओवर कहाँ चाहिए, जीरो लाइन के ऊपर में ये क्रॉस ओवर होगा तो फिर अच्छा सा मूव देता है। चलिए एक और स्टॉक देख लेते हैं, SBIN। SBIN में देख लो सर, ये देखो सर, यहाँ पे और पीछे चल के देखते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे देख लीजिए, ये बोलिंजर बैंड यहाँ पे एक्सक्वीज किया है। अब ये 2 रेड इधर आ रहे थे, अब हम लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये तो अब नीचे चला जाएगा, बट बोलिंजर बैंड कहाँ पे है, ये नीचे से हमें बाई सिग्नल, सॉरी एमएसीडी क्या कर रहा है, बाई सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 कैंडल फंसाया है, और उसके बाद देखिए क्या किया है। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ये पार्ट कितना हो सर, 6%। इधर आ जाइए, ये देखिए बोलिंजर बैंड के ऊपर पे, बोलिंजर बैंड के ऊपर पे, और यहाँ पे ये कंफर्मेशन दिया, ये देख रहे हैं। और ये देखिए कितना है सर, 8%। और नीचे और थोड़ा सा पहले आइए, यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ये छोटा सा एक बुलिश हरामी टाइप का कहाँ पे बना, लोअर बैंड पे। यहाँ पे ये हमने ये कंफर्मेशन दिया इस कैंडल पे। हम अगर यहीं से देखते हैं 6%। और आगे चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से लेके 13%। तो बड़ी ही बस याद रखिएगा कि अगर बोलिंजर बैंड के लोअर पे है और वहाँ पे हमको लग रहा है कि नहीं और गिरेगा, तो एमएसीडी ज़रूर लगा के देख लीजिएगा एमएसीडी क्या बोल रहा है। अगर दोनों बोल रहे हैं कि वहाँ से और गिरेगा, बहुत अच्छी बात है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन अगर बोलिंजर बैंड वहाँ पे बाई बता रहा है लोअर बैंड पे, तो चौकन्ना हो जाइए कि हाँ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये तो हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम। अब आ जाते हैं 15। अभी यहाँ पे चार्ट पे देखिए आप, मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ।
अगर पहले ही कैंडल इतना बड़ा बन जाए, ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच किया है। अब हम लोग क्या अभी सीखे कि लोअर बैंड टच करता है तो ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये बहुत नीचे आया है, देखिए यहाँ पे। तो अब इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ से अब किधर जाना है, तो मैंने इसलिए हाइड कर दिया है। अब ये देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये क्या बता रहा है, जस्ट यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर हुआ है यानी कि नीचे। तो यहाँ पे हमें कभी भी फंसना नहीं है कि बोलिंजर बैंड के लोअर पे आ गया तो अब यहाँ से ये बाउंस मारेगा, नहीं, हमको ये MACD यहाँ पे बचा ले रहा है। और ये हमें क्या कह रहा है कि नहीं यहाँ पे और ये गिरेगा, तो ये और गिरा, इधर देखिए, और इधर भी। चूँकि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ तो आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1 से 1.5%, ऑलरेडी 1.25% मिला है। बहुत इंटरडे में बहुत होता है सर 1-1.5%। अब यहाँ पे देखिए ये इंटरडे में आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, इसका देख लीजिए क्या हुआ, 2% लगभग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर दिया है। अब इसका भी देख लीजिए 1.25%। इंटरडे का है सर, इंटरडे में आप 5% 10% नहीं निकाल सकते, 1-1.5% मिलता है, बहुत है। तो समझ, अब ये समझ, इतना तो समझ गए ना कि अगर यहाँ पे ये गिर रहा है तो यहाँ से हमें कब ये करना है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड क्या है, MACD जीरो लाइन के नीचे ऊपर क्रॉस दे रहा है, और यहाँ पे ये लो है, लो पे है। तो अब हम समझेंगे कि हाँ अब हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। यहाँ भी तो लो पे है था, यहाँ भी जो अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, ये वाले पार्ट पे, ये पार्ट पे, ये पार्ट पे, ये भी लो पे है। अब यहाँ तो लो टच कर गया, दैट मीन्स कि हाँ ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हमको MACD यहाँ पे क्या कर ले रहा है, बचा ले रहा है कि भाई यहाँ से अब ये अभी और नीचे जाएगा। तो हम रॉन्ग एंट्री नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे सेल साइड में ही जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि मेरा कमिटमेंट है कि हर वीकेंड पे मैं कुछ एनालिसिस से हट के कुछ डिस्कस करूंगा या सीखने सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज की उसी सीरीज़ में आज हमने MACD और बोलिंजर बैंड का एक कॉम्बो का कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बो दिया जो कि बड़ी ही फंटास्टिक काम करता है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट।